बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 ये पाठ है आपका कवित्त और ये रसखान द्वारा लिखित है। इसमें जो पद्यांश दिए गए हैं आप उनको समझना है, एक एक करके समझिए। यदि आप इन पद्यांश को सही तरह से समझ लेते हैं तो बोर्ड की परीक्षा जो 2026 आ रही है उसमें आप इसे बिना याद करे वहां पर इसे लिख के आएंगे और इसके जितने भी नंबर हैं पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। यदि इसमें संदर्भ आता है तो आप संदर्भ लिख देंगे, जैसे निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य या पद से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं रसखान हैं। अब इसको बारी बारी से समझिए प्रत्येक पॉइंट के लिए। सबसे पहले लिखा हुआ है गोरज माने जो गायें की बात की जा रही है। रसखान उस समय का वर्णन करते हैं जब श्री कृष्ण भगवान गायों को चरा करके अपने घर के लिए आ रहे हैं, तो उस दृश्य को वो लिखते हैं और उसमें गोपिकाएं यानी गोपिका एक सखी को लेके आते हैं। सखी इस दृश्य को देख रही है और वो कह रही है गोरज बिराजे भाल। गोरज माने गौओं के पैरों की धूल, उनके खुरों की धूल, गोरज पैरों की धूल। बिराजे माने सुशोभित होती है, भाल भाल मीस माथे पर। लह लही बनमाल, बन माने बनमाल यानी बन के फूलों की माला उनके गले में पड़ी हुई है और वो क्या कर रही है, लह लही लहला रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, यानी रसखान बताते हैं कि आगे आगे गाय चल रही है, आगे आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही है और उनके पीछे ग्वाल वाल जो गाय चराने गए थे वो आ रहे हैं। गावे मृदु तानरी, वो सखी उस चीज को देख रही है और सखी इंडिकेशन दे रही है। गावे मृदुदा, मृदु माने मधुर, और वो मधुर गीत गा रहे हैं जिसकी धुन बहुत वाला। देखिए तैसी धुन बांसुरी की, यानी जैसी वो गाते हुए आ रहे थे, यानी गायों को लेकर वो घर के लिए आ रहे थे वन से, तो मृदु तानरी यानी तान धुन, जो धुन थी वैसी क्या है, तैसी धुन बांसुरी की, वैसी धुन बांसुरी की है। मधुर मधुर जैसी यानी मंद मंद जैसी है, मधुर मीठी मीठी। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे, और जो श्री कृष्ण भगवान है बंक माने ये मोहर उसकी तिरछी है, यानी तिरछी निगाह है। चितवत यानी वो तिरछा इस तरह से चिता रहे हैं, देख रहे हैं। मंद मंद मुस्कान रे, और धीरे धीरे वो क्या है, मुस्काते हुए आ रहे हैं। कदम बिटप के निकट, कदम माने कदम के पेड़, कदम के पेड़, बिटप यानी कदम बिटप के निकट, तटनी के तट, यानी बिटप माने पेड़, कदम माने कदम का पेड़, कदम के पेड़ के निकट यानी पास, तटनी के तट, और तटनी यानी नदी के, तटनी के तट, नदी के निकट। अटा चढ़ चाहे, यानी अटा यानी छत पर या अटारी पर चढ़ करके, चाह माने देख रही हैं। पीत पट फहरान रही, और पीत पट और पीला वस्त्र उनका फहरान रही, और उनका जो शरीर पे पीला वस्त्र पड़ा हुआ है वो फहरा रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, सखीरी रस बरसावे, ये उनकी जो हम मधुरता को देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के, उनके गाने को, उनके चलने के, उनके माथे पर धूल लगी हुई है और फूलों की माला उनके गले में पड़ी हुई है। रस बरसावे तन, उसे जो हम देख रहे हैं उससे जो आनंद मिल रहा है हमें। रस बरसावे तन, उस रस से क्या हो रहा है, तन तपन बुझावे नैन, आंखें जब उनको देख रही हैं उससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जो जलन है, तपन है, वो क्या है, वो शांत हो रही है। प्राणन रिझावे, वह रस खान री,
यानी रस की खान कौन है? श्री कृष्ण भगवान हमारे प्राणों को रिझा रहे हैं, मोहित कर रहे हैं वो हमसे, हमें। तो बच्चों, मैंने जो जिस तरह से आपको समझाया है उसी तरह से आप अपने परीक्षा में यदि ये आता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार लगातार ये आता रहता है, तो आप इस पे एक नजर जरूर डाल लें, इसे तैयार कर लें, और आप बिना याद करे इसको वहां आप लिख करके आ सकते हैं। इसके बाद में हम आपको संदर्भ बताते हैं। देखो, यहां संदर्भ लिख देते हैं। संदर्भ, तो संदर्भ निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के कवित्त नामक पाठ से लिया है, और यह पाठ रसखान द्वारा लिखित है। इसको सीधा, इसमें क्या होता है, आपको ये जो भी चैप्टर है उसका नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है, बुक हमारी क्या है, काव्य है, और इसका लेखक का नाम लिखना है। 3 चीजें उसमें जरूर होनी चाहिए। अगर 3 चीजें हैं आपकी तो आपका संदर्भ कंप्लीट है। और मैंने कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर शब्दार्थ भी लिख दिए हैं आपके लिए, और इसके बाद में हम आगे आपको इसका व्याख्या बताएंगे। बच्चों, अभी हमने व्याख्या संदर्भ को समझा, उसके बाद में वो दोबारा से लिखित में व्याख्या कैसे लिखी जाएगी वो भी एक बार समझ लीजिए आप। तो इसमें कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर गायों के खुरों से उड़ी धूल सुशोभित कर रही है, यानी श्री कृष्ण के माथे पर गायों के खुरों से उड़ी धूल सुशोभित कर रही है। उनके गले में वन माला लहला रही है, और उनका जो गला है उसमें वन के फूलों की माला लहला रही है। उनके आगे आगे गाय चल रही हैं, और पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर स्वर में गाते हुए आ रहे हैं, यानी गायें आगे आगे चल रही हैं और पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल आ रहे हैं। उनकी तिरछी निगाह और मंद मंद मुस्कान बांसुरी की तरह मनमोहक है, यानी उनकी तिरछी निगाह, यानी उनकी तिरछी निगाह और मंद मुस्कान बांसुरी की तरह मनमोहक है, मन को मोहित करने वाली है। कभी सखी के माध्यम से कहते हैं, कभी सखी के माध्यम से, जो सखी अटारी पर खड़ी है उसके माध्यम से कभी कहते हैं कि वह देखो श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे हैं। अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों को देखो, श्री कृष्ण का यह रूप चारों ओर और प्रेम रस की वर्षा कर रहा है, यानी श्री कृष्ण भगवान जो पीले वस्त्रों को ओढ़ कर आ रहे हैं, वो लहला रहे हैं, उनको आप देखिए, और ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे चारों तरफ प्रेम रस की वर्षा हो रही है, जिससे शरीर की तपन या जलन शांत हो रही है, यानी जो
प्रेम रस की वर्षा हो रही थी। उससे क्या हो रहा था, शरीर में जो जलन थी, जो तपन थी, वो उससे शांत हो रही थी। उनका सौंदर्य आंखों और प्राणों को मोहित कर रहा था। यानी उनकी जो सुंदरता थी, माथे की, गले की, चलने की, बांसुरी की, यानी उनका जो सौंदर्य आंखों और प्राणों को क्या कर रहा था, मोहित कर रहा था, मन को अच्छा लग रहा था, संतुष्टि दे रहा था। रसकान कहते हैं कि वे रसमय श्री कृष्ण आ रहे हैं, यानी रसमय जो रस से डूबे हुए हैं वो श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तो बच्चों, इस पे आप एक बार जरूर नजर बना लें, इसको एक बार पढ़ जरूर लें, इसे समझ लें। ये हो सकता है डेफिनेटली ये आए आपकी बोर्ड की परीक्षा में। तो आपके जो कुछ 4-5 नंबर हैं वो आपके ना छूटे, इसलिए आप इसकी तैयारी जरूर करें। और बच्चों, हमारी वीडियो लगातार कंटिन्यू आती रहेंगी। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके इसके बारे में, वीडियो के बारे में